हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द सिम्पसन्स कार्टून के बारे में। सो जॉइन अस एज वी अनलॉक द सीक्रेट ऑफ दिस फॉर्च्यून टेलर कार्टून। 9/11 इंसिडेंट हो या डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, सिम्पसन्स महज सिर्फ एक बच्चों के देखने वाला कार्टून नहीं है। जिस हिसाब से ये कार्टून अपने अनोखे तरीके से फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता है, जैसे इनके राइटर्स ये सारी चीज़ें पहले से जानते थे, जो कि अब हकीकत में बदलती जा रही है। 17 दिसंबर 1989 में शुरू किया गया इस कार्टून के अब तक 30 से भी ज़्यादा सीजन्स आ चुके हैं। सन 1993 में सिम्पसन्स में अपने शो में दो जर्मन मैजिशियंस को बुलाया था, जो कि सिम्पसन्स की एक सिटी स्प्रिंगफील्ड में आकर परफॉर्म कर रहे थे। तभी इसी बीच इनका टाइगर इन पर जानलेवा हमला कर देता है, जिससे इनके गर्दन पर गहरा जख्म आता है और इसके सबब इनका करियर वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक 2003 में मैजिशियन साइज फ्रीड, फिश बैचर एंड रॉय हॉर्न के लाइव परफॉर्मेंस के बीच उनके ही वाइट टाइगर ने बिल्कुल सिम्पसन्स के उस एपिसोड की तरह रॉय हॉर्न पर हमला किया, जिससे वाकई में उनका करियर ख़त्म हो गया। 1993 प्रेडिक्शंस ऑफ पैंडेमिक सिम्पसन्स के सीज़न 4 एपिसोड 21 में एक ग्लोबल पैंडेमिक के बारे में दिखाया गया, जिसमें ओसाका फ्लू नामी एक वायरस जापान में एक फैक्ट्री के वर्कर के बॉक्स में खांसने से पूरे दुनिया में फैलता है। गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि 2020 कोविड पैंडेमिक मामला भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें इतना मेडिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद लाखों की जानें गई और पूरा साल इस वायरस के तशद्दुद में बीता। बस फ़र्क इतना है कि इसका ओरिजिन चाइना से ना होकर जापान से था। जनवरी 20, 2017 डोनाल्ड ट्रंप बिकम प्रेसिडेंट। ठीक डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले इस कार्टून के बाय टू द फ्यूचर एपिसोड में प्रेडिक्ट किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ तक कि ट्रंप से मिलता जुलता चेहरा तक दिखाया गया उस एपिसोड में। बाय टू द फ्यूचर एपिसोड में दिखाया गया है कि लीसा सिम्पसन्स अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती है और कहती है, As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. इतना एक्यूरेसी से फ्यूचर प्रेडिक्ट होना महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता दोस्तों। 2028 में इवानका ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगी, ये भी सिम्पसन्स में दिखाया गया है। अब देखना है कि क्या ये भी सिम्पसन्स की एक प्रेडिक्शन मुकम्मल हकीकी तौर में बदलती है। 2023 के मुतालिक सिम्पसन्स में ये भी एक प्रेडिक्शन है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एटॉमिक वॉर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि न्यूज़ चैनलों पर यूएसए और चाइना के दरमियान 2023 में जंग शुरू हो गई है, जिसमें सिम्पसन्स अपने फैमिली के साथ जंग से बचने के लिए छुपता है और सारी ज़रूरी एहतियात इख्तियार करता है। सन 1998 में द सिम्पसन्स के एपिसोड व्हेन यू डिश अपॉन स्टार में डिज्नी के बारे में दिखाया गया था, जिसमें ये बैनर फॉक्स स्टूडियो के बाहर दिखाई गई थी, जिसमें डिज्नी फॉक्स को ओन कर रहा है। इस एपिसोड के 14 साल बाद 2012 में डिज्नी फॉक्स को ओन करने लगा। सिम्पसन्स की ये बड़ी प्रेडिक्शन भी 14 साल बाद 2012 में हकीकत में तब्दील हो गई। सन 2014 में सिम्पसन्स का एक हैरत अंगेज एपिसोड आता है, लीसा गोज़ गागा गागा, जिसमें लीजा नामी एक लड़की लेडी गागा बनकर एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती है। हैरत करने वाली बात यह है कि जिस तरह का इस एपिसोड में लीजा ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और जिस तरह केबल पर लटक कर ये परफॉर्म कर रही है, ठीक इसी के 3 साल बाद सुपर बॉल हाफ टाइम शो में लेडी गागा बिल्कुल सेम कॉस्ट्यूम पहनकर परफॉर्म किया। यहाँ तक कि केबल पर झूलते और पियानो भी सेम उसी की तरह लेडी गागा बजाती है। और दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ी प्रेडिक्शन, द वार्निंग ऑफ 9/11 अटैक, जिसे अमेरिका कभी नहीं भुला सकता। सितंबर 11, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जिसमें एक के बाद एक 4 प्लेन क्रैश होती है, इसे सिम्पसन्स ने 4 साल पहले ही वार्निंग की प्रेडिक्शन कर दी थी। सन 1997 में एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर में, इस बुक में आप गौर से देखें तो इसमें लिखा हुआ है न्यूयॉर्क $9 और 9 के बगल में 11 भी लिखा या बना हुआ है, और वो 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर है जहां ये अटैक हुआ था।
जब 9/11 इंसिडेंट होने के बाद सिम्पसन्स के इस एपिसोड के साथ हकीकी इंसिडेंट के साथ कंपेयर किया तो लोग हक्का बक्का हो गए। इतने सारे प्रेडिक्शन नुमा होने किसी कार्टून में दिखाना ये आम बात तो नहीं है। सिम्पसन्स की एक दो नहीं बल्कि बहुत सी प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी है और फ्यूचर की कुछ बड़ी बाकी है। पर हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि इस कार्टून में दिखाई बताई गई चीज़ वाकई में हकीकी तौर पर पूरी हुई है। इस शो के राइटर को इतनी सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे पता चली? ये कोई कोइंसिडेंस है या इसके राइटर्स फ्यूचर से आए हुए कोई शख्स हैं? आप क्या क्या सोचना इस बारे में? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।